राधे राधे दोस्तों, आज के वीडियो में आप सबके साथ शेयर करूंगी रक्षाबंधन पर्व जो है वो कब है। भद्रा का साया इस वर्ष यानी साल 2025 में लगेगा या नहीं लगेगा। आप अपने भाइयों को राखी किस शुभ मुहूर्त में बांध सकती हैं। इसके साथ ही साथ पीरियड्स में राखी बांधें या ना बांधें, चांदी की जो राखी है वो बांधना शुभ है या नहीं है। इस वीडियो में संपूर्ण प्रश्नों के जवाब जो है वो आप सबको जरूर दूंगी। इसके साथ ही साथ जो बहनें रक्षाबंधन में जाएंगी तो वो भादों के महीने में अपने ससुराल वापस जा सकती हैं या नहीं, संपूर्ण प्रश्नों का जवाब जो है वो आप सबको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को कर लेते हैं शुरू और जान लेते हैं संपूर्ण जानकारी रक्षाबंधन पर्व के बारे में। भाई बहन के प्रेम का प्रतीक राखी या रक्षाबंधन हर साल सावन पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। इस शुभ अवसर पर बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती हैं। इस शुभ समय पर बहनें अपने भाई की तरक्की और उन्नति के लिए जगत के पालनहार भगवान श्री कृष्ण से कामना करती हैं। वही भाई अपनी बहनों को पसंदीदा गिफ्ट देते हैं। इसके अलावा सुख और दुख में साथ देने का वचन भी देते हैं। यह पर्व देश भर में धूमधाम से मनाया जाता है। हालांकि तिथि और शुभ मुहूर्त को लेकर हर साल दुविधा जो है वो बनी रहती है। खासकर भद्रा को लेकर विशेष संशय जो है वो बना रहता है। इस साल यानी साल 2025 में कौन सा संशय रह रहा है और भद्रा जो है वो किस समय लगेंगी, चलिए जान लेते हैं। जो मुहूर्त है, शुभ मुहूर्त, वो कब है पहले ये जान लेते हैं। तो वैदिक पंचांग के अनुसार श्रावण महीने की पूर्णिमा तिथि 8 अगस्त को दोपहर को 2:12 से शुरू होगी और 9 अगस्त को दोपहर को 1:24 पर समाप्त हो रही है। यह जो गणना है वो अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार है। जो रक्षाबंधन का पर्व है वो 9 अगस्त को ही किया जाएगा। भद्रा योग जो है वो कब लग रहा है, तो ज्योतिषियों की माने तो रक्षाबंधन के दिन भद्रा का साया नहीं पड़ने वाला है। 8 अगस्त को भद्रा का साया है। 8 अगस्त को भद्रा दोपहर को 2:12 से लेके 9 अगस्त को देर रात को 1:52 तक रहेंगी और वहीं पर जो भद्रा है वो समाप्त हो जाएंगी। और 9 अगस्त को दिन के समय जो भद्रा का साया है वो नहीं है। तो 9 अगस्त को कोई भी जो भद्रा है या जो पंचक है वो देर रात को 10 अगस्त को 2:11 से सुबह 5:20 तक हैं। इसके लिए 9 अगस्त को भद्रा का कोई भी साया जो है वो नहीं है। तो 9 अगस्त को आप जो राखी है वो बांध सकते हैं शुभ मुहूर्त पर। और जो सावन पूर्णिमा है वो 8 अगस्त को शुरू हो रही है और जिस दिन सावन पूर्णिमा शुरू होगी 8 अगस्त को तभी भद्रा का योग है और जो कि सुबह यानी कि देर रात को 1:52 पर समाप्त हो जाएगी। तो 9 अगस्त को भद्रा का कोई भी साया नहीं है। तो इस दिन आप पूरा दिन जो राखी है वो बांध सकते हैं। लेकिन शुभ मुहूर्त की मैं बात करूं तो शुभ मुहूर्त सुबह 5:21 से लेके दोपहर को 1:24 तक है पूर्णिमा तिथि और इसी दिन इसी समय आप जो राखी है वो बांध सकते हैं। ये शुभ मुहूर्त है। इस समय जो राखी है वो बांधेंगे तो सर्वश्रेष्ठ है। इसके साथ ही साथ जो बहनें दूर दराज से आती हैं उनके लिए पूरे दिन जो राखी है वो बांधने का शुभ योग है, क्योंकि जब कोई त्यौहार सूर्योदय पर शुरू होता है तो वो पूरा दिन तक चलता है। तो आप पूरा दिन जो व्रत है, जो पूजन है, जो भी आप रक्षाबंधन में राखी बांधती हैं, आप व्रत रखती हैं या जो भी आपके यहाँ का परंपरा है, घर का रीति रिवाज है, उस प्रकार से आप कर सकती हैं। इसके साथ ही साथ जो प्रतिपदा तिथि है वो भी हो जाएगी। तो प्रतिपदा तिथि में आपको जो मायके से ससुराल जो है वो नहीं जाना चाहिए। आप दूसरे दिन, तीसरे दिन या 2-4 दिन रुक के जो है वो जा सकती हैं। इसमें कोई दिक्कत जो है वो नहीं है कि आप जाएंगी तो वापस कैसे जाएंगी। भादों के महीने में तो आया जाया जाता है, ऐसा आपको बहुत ज़्यादा मन में असमंजस जो है वो बिल्कुल भी नहीं लाना है। आप बिल्कुल आ जा सकती हैं। इसके साथ ही साथ कुछ प्रश्न जो है वो मुझे मिले हुए हैं, जैसे जो चांदी की राखी है वो हम बांधें या ना बांधें। तो देखिए, वैसे तो जो रक्षाबंधन का त्यौहार होता है वो धागे का ही त्यौहार है। एक तरीके से जो धागा है, जो मौली है, उसका सर्वश्रेष्ठ त्यौहार माना गया है। लेकिन सोने और चांदी की राखियाँ जो हैं वो भी शुभ मानी गई हैं। आप बांध सकती हैं, बिल्कुल बांध सकती हैं। लेकिन आपको जो मान लीजिए राखी आती है धागे वाली, वो ज़रूर बांधना चाहिए। धागे वाली यदि आप राखी
राखी बांधती हैं, फिर उसके बाद आप सोने चांदी की राखी बांधती हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। केवल आप चांदी या केवल सोने की जो है राखी वो बिल्कुल ना बांधें। दोनों राखी जो है वो बांधें आप, पहले धागे की, उसके बाद चांदी सोने की। जो भी राखी आप बांधना चाहती हैं बांध सकती हैं। शुभ है, ऐसा नहीं है कि शुभ नहीं है, शुभ है, लेकिन धागे की राखी की जो मान्यता है या प्राथमिकता है वो सबसे पहले है, और जो धागे की राखी है वो सर्वश्रेष्ठ है। तो कोशिश करिए आप धागे की राखी बांधें, लेकिन अगर आपका मन है चांदी या सोने की राखी पहनाना तो पहले धागे की बांध दीजिए, उसके बाद आप चांदी या सोने की जिस भी प्रकार की राखी बांधना चाहती हैं बांध सकती हैं। इसके साथ ही साथ बहुत सारी ऐसी बहनें जिनके पास भाई नहीं है, उनके ये प्रश्न होते हैं कि वो राखी किसको बांधें, तो वो अपने लड्डू गोपाल को राखी बांध सकती हैं। लड्डू गोपाल घर पे नहीं है तो जो भी भगवान है, भगवान श्री हरि विष्णु है या गणपति भगवान है, जो भी हैं उनको आप राखी जो है वो बांध सकती हैं। अगर मान लीजिए कि घर में नहीं है, वो भी नहीं है, लड्डू गोपाल नहीं है या गणपति भगवान नहीं है, तो घर में जो भी देवी देवता हैं उनको आप राखी बांध सकती हैं। ठीक है, ये भी आपका हो गया। बहुत सारी जो छोटी छोटी बच्चियां हैं उनके पास भाई नहीं है तो वो अपने पिता को राखी बांधती हैं, तो क्या बांधना श्रेष्ठ है? तो देखिए, वैसे तो भाई बहन का त्यौहार होता है, लेकिन जब घर में छोटी बच्चियां होती हैं या घर में पिता जो हैं उनकी कोई बहनें नहीं होती हैं या कई बार बहनें होती हैं नहीं आ पाती हैं, तो घर में जो कन्याएं होती हैं उनसे राखी बंधवा ली जाती है। इसमें बहुत ज़्यादा असमंजस की स्थिति मत लाइए। जिनके घर में बेटे बेटे हैं, राखी बांधने वाला कोई नहीं है, तो आप देख लीजिए, अगर आसपास कोई बांध देता है तो अच्छी बात है। अगर कोई नहीं बांधता है, बुआ भी बांध सकती हैं, आसपास मोहल्ले में कोई बेटियां होती हैं तो वो भी बांध सकती हैं। और अगर ऐसा नहीं है तो भाई भाई भी एक दूसरे को आपस में बांध लें, और बहनें बहनें हैं तो बहनें बहनें भी आपस में बांध सकती हैं। माँ से जो राखी है वो बंधवानी चाहिए या नहीं बंधवानी चाहिए? तो देखिए, जब घर में छोटे बच्चे होते हैं, जिद करते हैं और कोई नहीं होता है बांधने वाला, तो आप बांध सकती हैं, ऐसा नहीं है कि आप नहीं बांध सकती हैं। घर का जो, देखिए हम लोग गृहस्थ जीवन वाले हैं, गृहस्थ जीवन में हर चीज़ की छूट होती है, बहुत ज़्यादा सोचने की समझने की आवश्यकता नहीं होती है। जैसा आपके घर में हो सकता है वैसा आप कर लीजिए। देखिए, घर का माहौल सही रहे, इसके लिए जो भी उत्तम हो वो आप कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ एक प्रश्न है कि पीरियड्स में भाई को राखी बांधें या ना बांधें? तो बिल्कुल आप पीरियड्स में भाई को राखी बांध सकती हैं। सुबह अच्छे से स्नान ध्यान करने के बाद में भाई को राखी बांध सकती हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी जो है वो नहीं है। लेकिन हाँ, यदि आप भगवान को पहले राखी बांधती हैं उसके बाद अपने भाई को बांधती हैं तो यहाँ पर आपको भगवान की राखी जो है वो स्किप करनी पड़ेगी, किसी और से बंधवानी पड़ेगी। लेकिन आप अपने भाई को तिलक, टीका, मिठाई या आरती वगैरह करवा के और पूरी विधि विधान से जो राखी है वो बांध सकती हैं। पूजा का जो भी सामान है, जो भी थाली है, वो आप किसी से तैयार करवा लीजिए, अपनी मम्मी इत्यादि जो भी हैं उनसे, या भाभी हैं या बहनें हैं और जो भी हैं उनसे आप अच्छे से जो थाली है वो तैयार करवा लीजिए। और उसके बाद विधि विधान से अपने भाई का तिलक कर सकती हैं, मिठाई खिला सकती हैं, राखी बांध सकती हैं, आरती इत्यादि जो भी है वो सब कर सकती हैं। बहुत ज़्यादा सोचने समझने की आवश्यकता जो है वो आपको नहीं होती है। भाई बहन के प्रेम का प्रतीक रक्षाबंधन पर्व की आप सभी बहनों को, सभी भाइयों को रक्षाबंधन पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज का वीडियो आप सबको कैसा लगा है आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और जो भी ट्रेंडिंग टॉपिक हैं जैसे रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, संतान सप्तमी, महालक्ष्मी व्रत, करवा चौथ या अन्य जो भी त्यौहार आते हैं उनके बारे में अगर जानना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, खाटू श्याम से जुड़ी जो भी जानकारी आप चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको सुबह एक वीडियो जो है वो खाटू श्याम का मिल जाता है। तो आप इस चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बहुत जल्दी मिलती हूँ एक और नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय श्री श्याम दोस्तों, राधे राधे।